finishes things off. And the first team into the final of the Pepsi IPL 2013. उधर ओवरनाइट रोहित शर्मा को सिंपल रूम से स्वीट रूम में शिफ्ट किया जाता है। मुझे नॉर्मल रूम से स्वीट में शिफ्ट किया गया। इस बदलाव के पश्चात मुंबई बॉटम ऑफ द टेबल से टॉप ऑफ द टेबल का सफर तय कर चुकी थी, परंतु मुंबई का फाइनल में प्रवेश करने का पहला प्रयास असफल रहा। इस असफल प्रयास के पश्चात मुंबई के पास फाइनल में प्रवेश करने का अब आखिरी मौका था। इधर राजस्थान के रजवाड़े कप्तान राहुल द्रविड़ की अगुवाई में अपने साहस, अपने पराक्रम के दम पर आईपीएल के सत्र में फाइनल में प्रवेश करने को तैयार थे। पॉइंट्स टेबल की इस जंग में तीसरे नंबर पर फिनिश करने वाला रजवाड़ों का यह साम्राज्य मुंबई के हाथों एक विस्फोटक पराजय का शिकार हुआ था। इधर रजवाड़ों के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि धधक रही थी। उधर मुंबई का कप्तान कुछ नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने वाला था। रजवाड़ों के हृदय में मुंबई के लिए प्रतिशोध था, वहीं मुंबई की नजर में फाइनल का टिकट था। राहुल द्रविड़, अजिंक्य रहाणे, शेन वॉटसन, संजू सैमसन, ब्रैड हॉक जैसे महान योद्धाओं से सुशोभित रजवाड़ों का ये साम्राज्य कोलकाता के ईडन गार्डन में मुंबई के महारथियों के सामने था। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड द फाइनल स्टोरी ऑफ सेमीफाइनल। चौबीस मई 2013 कोलकाता ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम। रजवाड़ों के कप्तान राहुल द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सुनाया। राजस्थान के ये रजवाड़े मुंबई के सामने एक कड़ी चुनौती, एक बड़ा सा लक्ष्य रखना चाहते थे और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर मुंबई टॉस हारकर पहले गेंदबाजी करने को तैयार थी। राजस्थान की ओर से अजिंक्य रहाणे, राहुल द्रविड़ पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन शुरुआत थी और पावर प्ले में अपने टीम को बिना नुकसान के 36 गेंदों में 42 के स्कोर तक पहुंचा दिया। पिछले मैच की तरह इस मैच में भी मुंबई के गेंदबाज पावर प्ले में निराश रहे, परंतु आशा की वेज हरभजन का ये प्रयास रजवाड़ों पर तब भारी पड़ गया जब हरभजन ने रहाणे को अपना शिकार बना मुंबई की निराशा को उत्साह में बदल दिया। 9वें ओवर में हरभजन ने एक बार फिर से पलटवार किया और शेन वॉटसन को अपना शिकार बना रजवाड़ों को दूसरा बड़ा झटका दे दिया। रजवाड़े अब बैक टू बैक अपना विकेट खो रहे थे। अगले ओवर में बैटिंग करने आए युवा संजू सैमसन अब लसित मलिंगा का शिकार बन चुके थे। संजू लसित के सामने चारों खाने चित हो चुके थे। दूसरे छोर में खड़ा राजस्थान का वो कप्तान अपने प्लेयर्स की ये दुर्दशा अपने उन आंखों से देख रहा था। अब 12 ओवर का खेल खत्म हो चुका था, परंतु 13वें ओवर में हरभजन सिंह ने एक बार फिर से रजवाड़ों पर पलटवार किया और रजवाड़ों के कप्तान को आउट कर एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहे राजस्थान को घुटनों के बल रोक दिया। 15 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। राजस्थान 104 पर 4 था। अंतिम 5 ओवर का खेल बाकी था और विकेट गिरने का यह सिलसिला लगातार जारी था। मुंबई के गेंदबाज अब राजस्थान के रजवाड़ों पर पलटवार कर चुके थे। मुंबई का हर गेंदबाज अब राजस्थानी बल्लेबाजों को घेर चुका था। राजस्थान को घेरने के लिए मुंबई के कप्तान ने कायरन के हाथों में बॉल थमा दी। कायरन ने कूपर और बिन्नी को एक साथ आउट कर राजस्थान की ओर बढ़ रहे मैच को अपनी ओर लाकर खड़ा कर दिया। अंतिम के कुछ ओवर में ब्रैड हॉक, दिशांत याज्ञनिक ने मुंबई पर कुछ बड़े प्रहार कर राजस्थान के स्कोर को 165 के स्कोर तक पहुंचा दिया। 20 ओवर की समाप्ति तक रजवाड़ों के खाते में सिर्फ और सिर्फ 165 रन थे। एक बड़ी बढ़त की ओर बढ़ रहा राजस्थान हरभजन और पोलार्ड के पलटवार से पूरी तरह बिखर चुका था। ये रहा राजस्थान के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। राजस्थान की ओर से राजस्थान के कप्तान ने सर्वाधिक 37 गेंदों में 43 रन बनाए। वहीं अजिंक्य रहाणे ने 18 गेंदों में 21 रनों की एक शानदार शुरुआत दी और अंत के कुछ ओवर में दिशांत ने 5 चौके लगाकर अपने स्कोर को 31 के पार पहुंचा दिया। ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से सबसे सफल गेंदबाज हरभजन सिंह रहे। हरभजन ने 4 ओवर में 23 रन खर्च करके राजस्थान पर 3 बड़े प्रहार किए और कायरन ने 1 ओवर में 6 रन दे करके राजस्थान के 2 बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाया।
अब मुंबई के सामने 120 गेंदों में 165 रनों की चुनौती थी। इन परिस्थितियों में मुंबई हर हालात में फाइनल प्रवेश करना चाहती थी और इस चुनौती के लिए मुंबई हर हालात में तैयार थी। 166 के जवाब में मुंबई अपने दोनों ओपनर्स को मैदान में उतार चुकी थी। मुंबई के ये दोनों ओपनर मुंबई के लिए एक विस्फोटक शुरुआत कर चुके थे। राजस्थान का हर गेंदबाज मुंबई के इन बल्लेबाजों पर प्रहार कर रहा था, परंतु मुंबई के ये दोनों ओपनर मुंबई को एक शानदार शुरुआत दे चुके थे। मुंबई पारी के पहले पावर प्ले में 45 के स्कोर को पार कर चुकी थी। मुंबई के लिए एक अच्छी खबर थी कि मुंबई ने अभी भी कोई भी विकेट नहीं खोया था। ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मुंबई को विजय की ओर लेकर के जा रहे थे, परंतु 10वें ओवर में कूपर ने आदित्य तारे को आउट कर पहला बड़ा प्रहार किया। तारे के बाद मुंबई के लिए अब बैटिंग करने को मैदान में था दिनेश कार्तिक और स्मिथ ने मिलकर मुंबई को संभालने का प्रयास किया। धीरे धीरे मुंबई अब अपनी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही थी। 14 ओवर के समाप्ति तक मुंबई के खाते में एक विकेट के नुकसान पर 125 रन थे। यहाँ से ये रन चेज अब मुंबई के लिए आसान थी। मुंबई आसानी से फाइनल में प्रवेश करने वाली थी, परंतु यहाँ से प्रारंभ होता है मुंबई का कोलैप्स। पहले दिनेश कार्तिक, फिर कप्तान रोहित शर्मा और अंत में कायरन पोलार्ड। मुंबई बैक टू बैक अपने 3 बड़े विकेट खो चुकी थी। लगातार विकेटों के पतन से मुंबई की ये राहें फाइनल के लिए कठिन होती जा रही थी। रिक्वायर्ड रन रेट अब 12 के करीब आ चुका था। अंतिम 2 ओवर का खेल बाकी था। मुंबई को जीतने के लिए आखिरी 12 गेंदों में 23 रनों की जरूरत थी। अब तक मुंबई के लिए विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे ड्वेन स्मिथ भी मुंबई का साथ छोड़ चुके थे। स्टुअर्ट बिन्नी ने स्मिथ को आउट कर राजस्थान के रजवाड़ों में एक बार फिर से उत्साह और जंग के लिए एक नई ललक भर दी। ऐसे में मुंबई का फाइनल में प्रवेश धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था, परंतु रायडू के सामर्थ्य ने 19वें ओवर पर टॉम कूपर को 15 रन पीट दिए। रायडू के सामर्थ्य से मुंबई के लिए ये लक्ष्य अब आसान हो चुका था, क्योंकि आखिरी ओवर में अब मुंबई को जरूरत थी महज 8 रनों की। परंतु ये मैच तब पलट जाता है जब शेन वॉटसन ने आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर अंबाती रायडू को आउट कर मुंबई की उम्मीदों में पानी फेरने का प्रयास किया। लेकिन ऋषि धवन ने बैक टू बैक 2 चौके जड़कर मुंबई की इस राह को आसान से आसान बना दिया। इन 2 चौकों के साथ मुंबई अब हिटमैन की कप्तानी में फाइनल प्रवेश कर चुकी थी। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड। मुंबई की ओर से ड्वेन स्मिथ ने 44 गेंदों में 65 रनों की एक शानदार धांसू पारी खेली। वहीं आदित्य तारे ने 27 गेंदों में 35 रन बनाए। ये रहा राजस्थान की गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। राजस्थान की ओर से राजस्थान के सर्वाधिक सफल गेंदबाज केवोन कूपर रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 33 रन खर्च करके मुंबई के 2 बड़े विकेटों का शिकार किया। अब मुंबई फाइनल पहुंच चुकी थी और ये फाइनल मुंबई और चेन्नई के बीच होने वाला था। इतिहास में पहली बार आईपीएल इतिहास की 2 दिग्गज टीमें अब फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने थी। तो सुनिए फाइनल की आखिरी कहानी हमारी आवाज हमारे अंदाज में, तो डॉक्यूमेंट्री के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए द डॉक्यूमेंट्री, हमारी आवाज हमारे अंदाज में।